जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। पूर्व डीजीपी अभ्यानंद को भोजपुरिया जनमोर्चा का राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। एम्स गोलबर दानापुर के पास स्थित पूर्व डीजीपी अभ्यानंद के आवास पर भोजपुरिया जनमोर्चा की केंद्रीय कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी ने की और संचालन राष्ट्रीय प्रवक्ता सह प्रभारी गोरखनाथ अकेला ने किया। बैठक में पूर्व डीजीपी अभ्यानंद को पार्टी का मुख्य सलाहकार सह संरक्षक नियुक्त किया गया। इसके साथ ही निर्भय, निरंजन और मनोज को राष्ट्रीय सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया और सभी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव विनोद सिंह, प्रदेश प्रवक्ता हरखेन सिंह, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जयनाथ सिंह, जितेंद्र सिंह और कमलेश कुमार भी उपस्थित थे। बैठक में आगामी 9 फरवरी 2025 को रविवार को पटना के गांधी मैदान में वोटर अधिकार रैली का निर्णय लिया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी ने क्या कहा, सुनिए। पटना में एम्स गोलंबर के पास पूर्व डीजीपी अभ्यानंद सिंह जी के आवास पर हम लोग जो है केंद्रीय कमेटी का एक बैठक किए और उस बैठक में जैसा कि मालूम होना चाहिए कि वोटर जागृति यात्रा में पूरे बिहार का हम लोग दौरा कर रहे हैं और वोटरों को जगा रहे हैं। इस मायने में जगा रहे हैं कि वोटर कम से कम अपना अधिकार को समझे। वोटर का जो अधिकार है, जो वोटर देश के 90 करोड़ वोटर जो सरकार देश के बनाती है वोटर, और वो उन्हीं का अधिकार जो है आज नहीं मिल पा रहा है। देश के 90 करोड़ वोटरों का जो प्राकृतिक संसाधन में जो हिस्सेदारी मिलना चाहिए, जो एक वोटर पर 30,000 रुपया जो आमदनी हो रही है, उसमें आधा डायरेक्ट वोटर का वो हिस्सेदारी है, व्यक्तिगत हित में मन मिलना चाहिए, यानी 15,000 रुपया हर महीना। तो हम लोग का कहना है कि 10,000 रुपया हर महीना हर वोटर को, यानी 90 करोड़ वोटर को यानी मिलना चाहिए। हम लोगों को इसके लिए कोई हमको गरीबी अमीरी और जात पात धर्म नहीं है। देश का जितना वोटर है सबको बराबर मिलना चाहिए। और क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन का हिस्सेदारी है, ये लागू हो जाएगा तो हमारा देश तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। कोई जो है भूख से नहीं मरेगा, कोई कुपोषण का शिकार नहीं होगा, किसी का बाल बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा। युवा वर्ग आज अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं, उस पर अंकुश लग जाएगी और हमारा देश जो है तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। और यही संदेश हम लोग दे रहे हैं कि आप लोग जगिए। यदि कोई आर्थिक आज़ादी आपका नहीं देता है जो नेता, आप उसको जो है अपना जो मुख्य हथियार है आपका जो वोट, आप उस हथियार से ऐसे लोगों को धराशायी कर दीजिए। आने वाले समय में बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं। यदि नीतीश बाबू जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, यदि 5 डिसमिल का जो वादा किए हैं, यदि वो नहीं दिलाते हैं, नहीं देते हैं और वोटरों को पेंशन के लिए वो सिफारिश नहीं करवाते हैं, तो बिहार के गति पर भी उनको रहने का कोई हक नहीं है। और हम लोग इनको धराशायी कर देंगे। पूरे बिहार के वोटरों को जगा करके हम लोग इनको सत्ता से हटाने का काम करेंगे। और इसी कड़ी के तहत हम लोग 9 फरवरी 2025 को हम लोग गांधी मैदान पटना में रैली करने जा रहे हैं। और उस दिन जो है इस सरकार को हम लोग बताने का काम करेंगे कि जो वादा खिलाफी जो सरकार करेगी तो यहाँ इस बिहार में उनको राज करने का कोई हक नहीं रहेगा और हम लोग उखाड़ कर फेंकेंगे। मेरा नाम गोरखनाथ अकेला, मैं भोजपुरिया जनमोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय, कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय प्रभारी के रूप में जो है मैं अभी सम्मेलन में नियुक्त हुआ हूँ, ये जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, देश के वोटर जिंदाबाद। सर के यहाँ ये प्रस्तावना जब हमने भेजा तो उसमें जो त्रुटि था, उस त्रुटि को इन्होंने सुधार किया कि वोटर पेंशन स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है। उस दौर में हमने प्रवक्ता से कहा कि इसको स्पष्ट करिए, तो इन्होंने स्पष्ट किया कि वोटर पेंशन लागू होना चाहिए। क्योंकि जिस वोट से एमएलए एमपी बनते हैं और जब वो बनते हैं तब उनका पेंशन मिलता है, और हमारे वोटर जो हमारे गरीब खास करके हैं और गरीब होते जाते हैं, जो अमीर हैं और अमीर होते जाते हैं।
क्या यही सोचकर ये देश आजाद हुआ था? क्या इतना कुर्बानी के बाद यही लोग उन्होंने सोचा था कि यही हाल होगा इस देश का? तो ऐसी स्थिति में भोजपुरिया जन मोर्चा ने संकल्प लिया कि वोटर का अधिकार होना चाहिए। वोट केवल देना ही अधिकार नहीं है, वोटर को आर्थिक अधिकार भी मिलना चाहिए। तो उसी अधिकार को लेकर वोटर यात्रा हमने बिहार में शुरू किया है और उसी शुरू के क्रम में आज हम माननीय अभयानंद जी पूर्व डीजीपी के निवास पर हम वो यात्रा लेकर आए हैं। कल हमसे बात हुई, हमने ये मन बनाया कि हमारे सर जो है शुरू से रोशनी देते हैं, क्यों नहीं हम लोग 10-12 आदमी चलकर जो विधिवत जो है इस मोर्चा में हम। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।